नमस्ते। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। उस स्टोरी का शीर्षक है कि द लास्ट लीफ। बहुत समय की बात है कि एक कलाकार था। उसने अपना पूरा जीवन उसी चित्रकारी करने में लगाया था। और वो इतने समर्पित भाव से चित्र बनाता था और उसने पूरा जीवन उसी को सीखने में लगाया था। तो उसके पास बहुत अनुभव था, बहुत नॉलेज था और उसके प्रति पूरा डेडिकेशन था। तो वो ये चाहता था, अब वो वृद्ध हो गया था। तो वो ये चाहता था कि मेरी जो ये विरासत है, जो मैंने सीखा है, वो कोई अच्छे अम, के हाथ में जाना चाहिए। अब वैसे तो उसके यहाँ बहुत से लोग सीखने आते थे, पर ऐसे कोई लोग नहीं दिखता था कि जो समर्पित भाव से सीखता हो, समर्पित भाव से सीखना चाहता हो। डेडिकेशन, दृढ़ संकल्प और सीखने की जिजीविसा उनके अंदर नहीं दिखती थी। तो वो बहुत परेशान था कि मैंने जो सीखा है, क्या मेरे जाने के बाद ये यहीं पर रह जाएगा। वो बहुत ऐसे विचार करता रहता था। अक्सर कई दिनों के बाद उससे एक बच्ची उसके यहाँ आती है और वो कहती है कि मुझे चित्रकारी करना बहुत पसंद है और मैं सीखना चाहती हूँ। आप जो भी कहोगे मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ। वो वो बहुत छोटी थी उम्र में और उसको जैसे ही सिखाया उसने वृद्ध चित्रकार ने, तो वो हर बात को सीखती थी, उसको अप्लाई करती थी और अप्लाई भी करती थी तो वो इमिडिएटली अप्लाइड करती थी। तो उसके इस दृढ़ संकल्प को देखकर, उसके इस सीखने की नज़रिए को देखकर वो जो बूढ़ा चित्रकार था बहुत प्रसन्न था और वो उसे पापा के रूप में मानती थी, पिताश्री के रूप में मानती थी और ये अपने बच्ची की तरह उसे देखते थे। और क्या हुआ कि ये जो बच्ची थी सीखती थी, सीखी, उसने सब कुछ सीखा। और पर उससे क्या लगा कि वहीं पर एक बहुत पुराना वृक्ष था। उस वृक्ष से रोज़ पत्तियां झड़ती जा रही थी। उस पत्ती झड़ते झड़ते वो ये सोचती थी कि हमारी जो लाइफ, हमारा जीवन जो है, वो भी ऐसे ही निकलता जा रहा है। और वो ऐसा सोचते सोचते बहुत परेशान रहती थी कि हमारा जीवन भी ऐसे निकल जाएगा, हमारा जीवन भी ऐसे निकल जाएगा। उसे पता चलता है कि एक लास्ट पत्ती बची हुई है और उसी रात में इतना बड़ा तूफान आया और वो सोचती है कि अब तो मैं गई, अब तो मैं गई, अब तो मैं गई। उसे सब लोगों ने बहुत समझाया, बूढ़े चित्रकार ने भी बहुत समझाया, वहाँ पर पढ़ने वाले और भी लोग बच्चे थे, उन्होंने बहुत समझाया। और अब तो ऐसा हो गया कि अब वहाँ कोई सीखने नहीं जाता था और सब बंद हो गया था उसके कारण से। अब बूढ़े चित्रकार का मन भी नहीं लगता था किसी को सिखाने में, क्योंकि उसकी जो सबसे प्रिय शिष्य थी, अब वो परेशान रहने लगी। वो ऐसे हताश रहने लगी कि अब ये पत्ती गिर जाएगी और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। उस पत्ती को ही देखती रहती थी, देखती रहती थी। रात में इतना बड़ा तूफान आया, वो सोचती अब तो मैं गई, अब तो मैं गई, अब तो मैं गई। और बूढ़े चित्रकार ने सोचा कि अब वो समय आ गया है कि मुझे एक ऐसी चित्रकारी कर लेनी चाहिए जिससे मैं इतिहास में अमर हो जाऊं। और वो अपना लालटेन लेकर और कैनवास वगैरह लेकर उसी मैदान में गया जहाँ पर वो वृक्ष खड़ा हुआ था। उसने इतना बड़ा वृक्ष की प्रतिरूप बनाया और इतनी अच्छी कलाकृति की। और उसमें अ, उसने पत्ती, जो एक लास्ट लीफ थी, उस लास्ट लीफ को उसने वैसे ही सेम बनाया। और जैसे ही सुबह हुई और ये लोग सब देखने आए, तो वो बच्ची भी देखने आई। उसने कहा दिखाओ। तो जैसे ही देखा तो पता चला कि वो लीफ वहीं पर टंगी हुई है। तो उसने सोचा कि इतनी कठिन परिस्थितियों में, इतना
तूफान में भी जब एक लीफ मतलब एक पत्ती अपने संघर्ष करती हुई नहीं टूटी, तो मुझे तो मैं क्यों टूट रही हूँ। तो उसने तभी दृढ़ संकल्प लिया कि मैं भी हमेशा के लिए अपने ऊपर पूरा विश्वास रखूँगी, आशावादी सोच रखूँगी, सकारात्मक सोच रखूँगी, पॉजिटिव अप्रोच रखूँगी। उसने ऐसा दृढ़ संकल्प तुरंत किया और तुरंत वो अपने पिताश्री के पास, बूढ़े चित्रकार के पास गई तो पता चला कि वो वहीं बाहर जहाँ उन्होंने पेंटिंग बनाई हुई थी और वो पेंटिंग के पास ही वो सो रहे हैं। पता चला कि उनका तो स्वर्गवास हो गया। और ये उन्होंने देखा कि ये जो उसने देखा था कि वृक्ष और एक लीफ जो लग रही थी बिल्कुल सेम लग रही थी, असली असली पेड़ लग रहा था, असली पत्ती लग रही थी। और उसने पूरा रात उतने तूफान में उसी चित्र को बनाने में पूरी रात उसने निकाली। और उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये कोई पुरानी या वैसे ही तस्वीर है। वैसे ही उसने इतनी अ, ऐसी उसने पारदर्शिता उसमें थी, उसमें इतनी अकाउंटेबिलिटी थी, उसमें इतनी उसकी समर्पण भाव था। पूरा उसने जीवन में जो सीखा था सब उसने उसमें लगा दिया था। और इसके कारण से उसके जो अंतिम शिष्य उसको जिसने पूरा सब कुछ सिखाया था उसके अंदर भी आशावादी सोच आई थी। तो और सच में वो जो चित्र उसने बनाया था, उसने जो कला कृति बनाई थी, वो इतिहास के पन्नों में अमर होगी। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, पूर्ण समर्पण भाव अपने ऊपर होना चाहिए, जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जिसके पास ये धन होते हैं तब वो आधी जीत तो तभी जीत जाता है, आधा युद्ध तो वो तभी जीत जाता है जब उसके अंदर एक करने का भाव, सकारात्मक सोच, सही अप्रोच उसकी रहती है, स्पष्टता रहती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर परिस्थितियों में, जीवन में कई परिस्थितियाँ आएंगी, परंतु हर परिस्थिति में जैसे वो वृक्ष की एक लीफ नहीं टूटी, आपने आपको नहीं गिरने दिया, वैसे ही हम अंतिम समय तक अच्छे से अच्छा कार्य करने में अपना पूरा जीवन समर्पित करेंगे। देश के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए, परिवार के लिए, विश्व के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू।